ओम नमः शिवाय। आज हम एक स्पेशल रीडिंग करने जा रहे हैं लियो साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला जो समय है कैसा रहेगा, स्पेशली आपके रिलेशनशिप और करियर के लिए। बट सबसे पहले हम देखेंगे कि ओवरऑल एनर्जी क्या दिखाई दे रही है फॉर द कमिंग टाइम, कि आगे जो एनर्जी है वो क्या है। डिवाइन की तरफ से आपके लिए क्या खास मैसेज आ रहा है। लेट अस सी फॉर ऑल द लियो। ओके, सो लियो, मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने अंदर वो स्ट्रेंथ लेकर आ रहे हैं, वो हौसला लेकर आ रहे हैं, कीपिंग पेशेंस, इंड्योरेंस, अपने अंदर वो बिल्ड करना। वो रिश्तों को लेके हो सकती है, करियर को लेके हो सकता है। आपके अराउंड कुछ ऐसा चल रहा है जिसमें आप अपने अंदर, मतलब मे बी डिवाइन इज टेस्टिंग योर पेशेंस, या हो सकता है कि आप खुद में वो मतलब वो चीज़ लेकर आ रहे हैं कि हाँ, बीइंग पेशेंट, ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि क्या चल रहा है, क्या करने की ज़रूरत है। तो अपने आप को बेसिकली सँभालने की कोशिश करना, वो मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है लियो के लिए। और ये जो वक़्त है, हो सकता है कि दिस इज़ अ पीरियड ऑफ चेंज, कि ये आपके लिए कुछ ऐसे बदलाव आ रहे हैं आपके अंदर, आपकी लाइफ़ में या रिलेशनशिप में, बट स्टिल यू आर बीइंग होपफुल। आप फिर भी पॉज़िटिव होके चलने की कोशिश कर रहे हैं, एंड एज़ आई सेड कि पेशेंस रख रहे हैं। और शायद आपको ये कहा भी जा रहा है कि कीप पेशेंस बिकॉज थिंग्स आर गोइंग टू चेंज वंडरफुली, कुछ नया, कुछ पॉजिटिव। यस, वी सी हैप्पी चेंजेस, कुछ अच्छे चेंजेस आपकी लाइफ में जल्दी ही आ सकते हैं। ये हो सकता है कि कुछ काम से रिलेटेड हो, रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, किसी की हेल्थ से रिलेटेड हो। सो डिवाइन इज़ हेल्पिंग यू। और इतना जितना ज़्यादा पेशेंस रख रहे हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो डिवाइन उसको ज़ाया नहीं जाने देंगे, ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ बहुत अच्छा ही होने वाला है इसका आउटकम। तो लेट अस सी कि और क्या मैसेजेस आ रहे हैं। अगर बात करें रिलेशनशिप की फॉर ऑल द लियो, तो अभी फ़िलहाल आपके और आपके पार्टनर के बीच में फ़िलहाल क्या सिचुएशन है। ओके, सो सिचुएशन ये है दैट यू वांट टू टॉक। आपको नहीं समझ आता कि इस रिलेशनशिप का, इस पर्सन का, सिचुएशन का क्या करें, ठीक है। ऐसी कोई सिचुएशन है जहां आप इस पर्सन की तरफ सुपर अट्रैक्टेड हैं, ड्रॉन हैं। ये आपके स्पाउस हो सकते हैं, या कई बार होता है ना कि बहुत प्यार है, आपको पता है दे आर द वन, बट आपको समझ नहीं आती व्हाट टू डू या हाउ टू डील, कि इस मतलब सिचुएशन में कैसे डील करें। ये चीज़ हो सकती है, ठीक है। लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, या कुछ ऐसा है जिसको आप फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे ठीक हो सकता है, क्या आपकी एनर्जी क्या है। ओके, सो आपके मन में जो है वो इमोशंस बहुत हैं। हो सकता है कि आप इमोशंस लाइक आप कुछ एक्शन लेना चाहते हैं, या फ्लिप बैक, जैसे ये होता है कि आप करना तो चाह रहे हैं लेकिन आप अपने आप को रोक रहे हैं, कीपिंग पेशेंस, फिर वही वो चीज़ हो सकती है। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर है, दे आर कीपिंग पेशेंस, ये पर्सन पेशेंस रख रहे हैं। या हो सकता है पेशेंस इन द सेंस कि उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने इस रिलेशनशिप में बहुत किया है, और अभी फ़िलहाल वो थोड़ा-सा अपने आप को डिस्कनेक्टेड रख रहे हैं, या अवॉइड कर रहे हैं, या सही समय का हो सकता है कि वो ऐसा कुछ चाह रहे हैं, लेकिन आप, मतलब उनको ऐसा महसूस हो रहा है कि नहीं, आप वो नहीं कर पा रहे हैं जो वो चाहते हैं, ठीक है। मतलब उनकी कुछ एक्सपेक्टेशंस हो सकती हैं, इसीलिए शायद एक वो रिफ्यूज़ल वाली एनर्जी है। क्या इंटेंशन है इस पर्सन की? इस पर्सन का नेक्स्ट मूव आपकी तरफ क्या है? इंटेंशन ये है कि किसी प्रकार का डिसीजन लेना, ठीक है। फेयर डिसीजन, नई बिगनिंग, कुछ कुछ के लिए हो सकता है दिस कैन बी अ न्यू बिगनिंग, कि ये पर्सन एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं आपके साथ। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है दैट दिस पर्सन कोई डिसीजन लेना चाहते हैं। अगेन डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, कि कुछ लोगों के लिए ये पार्टनरशिप चाहते हैं, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इनकी कोई और डिमांड हो, ठीक है। क्योंकि जस्टिस है तो इसका मतलब न्याय है, इसका मतलब फैसला, किसी मुद्दे तक पहुंचना। तो आपको पता होगा कि आपकी क्या इस टाइम, क्योंकि कोई मैरिड है, कोई सिंगल है, कोई
अलग अलग सिचुएशन है। नेक्स्ट मूव क्या है, पार्टनरशिप, ठीक है, कि लाइक पार्टनरशिप या किसी चीज़ में बिल्डअप करना या आपको समझने की कोशिश करना या आपका साथ देना, ये चीज़ हो सकती है। सो व्हाट्स द आउटकम? सो आउटकम ये है, यहाँ पर मुझे वो थोड़ी कन्फ्यूजन वाली ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसी सिचुएशन में है जहाँ पर कन्फ्यूजन बहुत है, लॉस्ट है, लेकिन स्टिल वर्किंग ऑन इट कि रास्ता मिल ही जाएगा, ठीक है, चाहे आप भले ही कितना लॉस्ट महसूस कर रहे हो, जितना भी, बट स्टिल यहाँ पर मुझे एक नई बिगनिंग दिखाई दे रही है, नई शुरुआत दिखाई दे रही है। अगेन डिपेंड करता है, ये यू नो दिस कैन बी समथिंग रिलेटेड टू, मतलब कि आप लोग किसी चीज़ पे वर्क कर रहे हैं, पार्टनरशिप स्पेशली ऑफ कोर्स लव की बात हो रही है, तो शायद यू आर वर्किंग टुवर्ड्स इट कि चीज़ें ठीक हो जाएंगी या एक्सपेक्टिंग समथिंग ओके पॉजिटिव, ये मुझे लियो के लिए दिखाई दे रहा है। नाउ मैं इसको थोड़ा सा क्लैरिफाई करना चाहूँगी यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर न्यू बिगनिंग है, न्यू एनर्जी है, एसेस हैं, सो लेट अस सी और डिवाइन क्या कहना चाहते हैं लियो। यस, एक्सपेक्टेशन, वेटिंग फॉर योर रिप्लाई, होप यू विल अंडरस्टैंड। तो अब ये आपकी तरफ से हो सकता है दैट मे बी यू आर वेटिंग फॉर समथिंग, ठीक है, कि आप किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं लियो, हो सकता है कि किसी रिजल्ट का, किसी के मैसेज का या कुछ ऐसा है। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर है वो ये कहना चाहते हैं कि आई एक्सेप्ट यू विद ऑल योर फ्लॉज, कि जो भी आप में फ्लॉज हैं वो आपको उस तरीके से एक्सेप्ट करना चाह रहे हैं या करने के लिए तैयार हैं। और आउटकम, क्विट माइंड गेम्स, हो सकता है कि कोई ये कह रहा है कि अपनी माइंड गेम्स को पीछे छोड़ दो। मुझे लगता है कि आप लोग कहीं ना कनेक्टेड है। मान लीजिए कि अगर कुछ और कोई वो वहाँ बैठे कुछ फील कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो आप इधर बैठे फील कर सकते हैं। वो कुछ सोच रहे हैं तो आप उस चीज़ को फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। सो एनर्जेटिकली मे बी यू आर कनेक्टेड दिस वे। मुझे लगता है कि आप कहीं ना कहीं बार बार मतलब एक दूसरे को जैसे मतलब माइंड गेम्स भी पढ़ लेते हैं कि कौन किसको मैनिपुलेट कर रहा है, कौन क्या सोच रहा है, कहीं कोई थर्ड पर्सन तो नहीं है। कई बार होता है ना कि आप किसी के बारे में सोच रहे होते हैं और अचानक फ़ोन आ जाता है, या आपको कुछ सपना आता है, या आप कुछ सोच रहे हैं पर्सन के बारे में, एग्जैक्टली उनके साथ वो हो रहा है। तो दिस इज काइंड ऑफ कनेक्शन कि जहाँ आप एक दूसरे के साथ वो कनेक्टेड हैं, लेकिन स्टिल देयर इज समथिंग। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर कोई ऐसा है जो फील कर रहा है कि कुछ तो है, कुछ तो है, कुछ तो है, वो मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है। नाउ सिंगल्स के लिए, सो सिंगल्स आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन द कमिंग टाइम? सो सिंगल्स के लिए ये दिखाई दे रहा है दैट आपकी किसी के साथ बातचीत हो सकती है, कोई आपको मैसेज ड्रॉप कर सकता है और प्रपोजल लुकिंग फॉरवर्ड, ये आपकी तरफ से भी हो सकता है। समवन रीचिंग यू आउट, कि कोई आपको रीच आउट कर रहा है। डेफिनेटली मुझे यहाँ पर कम्युनिकेशन दिखाई दे रही है, कम्युनिकेशन, टॉकिंग, रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना, स्पेशली कम्युनिकेशन, ओके, कि एक अट्रैक्शन दिखाई दे रही है या सडनली आपको कोई हिंट दे रहा है कि वो आप में इंटरेस्टेड है, ऐसा कुछ। नाउ let us talk about career for all the Leo. Okay, so career wise अगर हम बात करें ग्रोथ, मुझे ऐसा लगता है कि आप सी यू आर वर्किंग टूवर्ड्स अ चेंज, अ बिजनेस, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है दैट आप किसी चीज़ की तलाश में हैं। हो सकता है ये कोई पार्टनरशिप हो सकती है या कोई जॉब, वर्किंग टूवर्ड्स समथिंग, किसी चीज़ पे वर्क करना, क्योंकि यहाँ पर वो एक डिसकंटेंट वाली एनर्जी है दैट कि आप उतने हैप्पी नहीं मुझे दिखाई दे रहे, या आप काम तो कर रहे हैं लेकिन स्टिल लाइक वरिड अबाउट, नॉट वरिड बट तलाश करना, जैसे कि नो यू कैन डू इट। अब हो सकता है ये फाइनेंसेस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो जिसमें से आप निकलना चाहते हैं, नई पार्टनरशिप्स पे वर्क करना चाहते हैं। ये कोई टीम वर्क हो सकता है, किसी के साथ मिलके कुछ करना, सो दैट आगे बढ़कर आपको कुछ मतलब बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है। यस, ये कोई वेंचर, वेंचर का मतलब क्या है कि कुछ नया स्टार्टअप करना, किसी के साथ मिलके कोलैबोरेशन में, किसी से बातचीत चल रही है, आप किसी से पूछ रहे हैं, किसी से राय ले रहे हैं, दैट इज़ द थिंग वी आर गेटिंग। और इसका आगे चल के आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? वाओ, आपकी कोई विश पूरी हो सकती है, विक्ट्री। ओह, तो यहाँ पर लियो कोई विक्ट्री या सक्सेस आपका इंतज़ार कर रही है, ठीक है, और आप कुछ अचीव कर सकते हैं।
समथिंग इज गोइंग टू हैपन वेरी सून, जो आपके करियर में बहुत पॉजिटिव चेंजेस लेकर आएगा। आप देख सकते हैं 6 ऑफ वॉन्ड्स विक्ट्री का कार्ड है, रीचिंग द सन, और आप यहाँ देख सकते हैं सन, और यहाँ पे भी सन है। तो डेफिनेटली कोई पॉजिटिव, कोई गुड न्यूज आपको मिल सकती है। तो आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है फॉर ऑल द लियो? ओके, अपनी इनर कॉन्शियस को फॉलो कीजिए, ठीक है। यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि आपको खुद को संभालने की जरूरत है। इनर अबंडेंस, जितना ज्यादा आप अंदर से पॉजिटिव महसूस करेंगे, उतना ज्यादा आप अपनी लाइफ में वो चीज अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो आपका जो ये जो कार्ड में जो मैसेज आ रहा है ना, वो ये है कि आपका असली धन, आपकी मेंटल पीस, या क्या बोलते हैं उसको, कि आपके अंदर जो है मतलब आप कितने काम हैं, कितने पेशेंट हैं, तो वही आपका असली धन है। ये मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है फॉर ऑल द लियो। नाउ लेट अस टॉक अबाउट, ओके, नो नो, वी आर नॉट टॉकिंग, लाइफ फ्लक्चुएट हो रही है, दिस इज द ओनली गाइडेंस कि अपनी इनर कॉन्शियस को फॉलो कीजिए और अपने मन की जो आवाज़ है उसको फॉलो, उसको सुनिए। जितना ज़्यादा आप अपने अंदर खुश रहेंगे, हैप्पी रहने की कोशिश करेंगे, उतना ज़्यादा आप अपनी बाहरी लाइफ में भी वो अबंडेंस जो है वो अट्रैक्ट करेंगे। ये आपको डिवाइन कहना चाहते हैं, ओके। तो मैं आपसे मिलूंगी अगले हफ्ते विद अनदर वंडरफुल रीडिंग। टिल देन टेक केयर।